श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। अभी तक हम 8 अध्ययनों की चर्चा कर चुके। आज से 9वां अध्ययन शुरू होगा, उसके हम चर्चा करेंगे। इस अध्ययन का नाम है नमे पवज्जा। इसका अर्थ है नमे प्रवज्जा। नमे नाम के एक राजा हुए। उनका पूरा नाम नमिराज था। प्रवज्जा दीक्षा को कहते हैं, संन्यास लेने को कहते हैं। उन नमे नाम के राजा ने दीक्षा ली। कैसे ली, किन स्थितियों में ली, प्रेरणा कहाँ से कैसे मिली, यह सब इस अध्ययन की कथा, उसके कथा के अंग हैं। उन्हें हम सामने रखेंगे और चर्चा करेंगे। बंधुओं, ये जो जीवन चरित्र होते हैं, ये जीवन चरित्र प्रेरणादायक होते हैं। जैसे कि अंधेरों में दीपक या मशाल रास्ता दिखाते हैं, अंधेरे को दूर करके मार्ग का दर्शन करवाते हैं। ऐसे ही महापुरुषों के चरित्र हमें रास्ता दिखाते। अज्ञान अवस्था में जो व्यक्ति है, उसका ज्ञान दूर करके उसको ज्ञान का प्रकाश दे दे। किसी ने कहा, जीवन चरित्र महापुरुषों के हमें शिक्षा ये देते हैं, हम भी अपना जीवन उनसा उज्ज्वल रम्य कर सकते हैं। महापुरुषों के चरित्र से शिक्षा मिलती है, हम भी अपना जीवन उन जैसा उज्ज्वल, निर्मल और पावन बना लें। इसीलिए महापुरुषों के चरित्र कहे जाते हैं और सुने जाते हैं।
मैं आपको नमिराज की बात बताऊं, इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलना चाहेंगे। यानी ये वृत्तांत कहाँ से कैसे शुरू हुआ, क्या किस तरह से हुआ, वो सब जानकर फिर वर्तमान स्थितियों को हम जान सकें। बंधुओं बहनों, किसी जमाने में अवंती नाम का देश था। उस अवंती देश की राजधानी का नाम सुदर्शन नगर या सुदर्शनपुर ये नाम था। उस नगर के राजा का नाम मणिरथ था। मैं कई बार ध्यान दिलाता हूँ, कथा के पात्र अगर हमें याद रहते हैं तो हम पूरी कथा को समझ पाते। पात्रों के नाम ख्याल न रहें फिर कथा उलझ जाती। राजा मणिरथ ये दो भाई थे। इनके छोटे भाई का नाम युगबाहु था। पिता ने जाने से पहले ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि दो भाई हैं, बड़ा राजा रहेगा, छोटा युवराज रहेगा। दोनों मिलकर राज्य का संचालन कर लेंगे, प्रजा भी सुखी रहेगी, ये भी आनंद से रहेंगे। ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। मणिरथ का विवाह पिता के सामने हो चुका था। युगबाहु का विवाह हुआ नहीं था। और जैसा राज परिवार हो, जैसे अन्य परिवारों की अपनी व्यवस्था स्थिति हो, उसके अनुसार युगबाहु का विवाह किया गया। किसी राजघराने की राजकन्या से विवाह संपन्न हो गया। उस कन्या का नाम मदन रेखा था। मदन रेखा अब राजवधू बनकर अवंती देश में सुदर्शनपुर नगर में उसके राजमहलों में आ गई। ठीक है, परिवार में खुशियां मनाई गई। जो विवाह में सब होता है, रिश्तेदारों का, मित्रों का, प्रियजनों का आना बुलाना, खाना पीना, लेना देना, सब कुछ वो सब हुआ, संपन्न हो गया। अब सामान्य जीवन शुरू हो गया। बंधुओं, जीवन बड़ा विचित्र है। जीवन में कैसे कैसे घटनाएं घट जाती हैं। घटनाएं घटने से जीवन में मोड़ और परिवर्तन आ जाते हैं। लेकिन इन मोड़ और परिवर्तनों में कहीं पर फिसलन भी होती है और कुछ लोग फिसल जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं तथा अपने जीवन को खराब और दूषित कर लेते। दोनों भाई मणिरथ
युगबाहु दोनों के महल साथ साथ थे। आज भी ऐसा होता है, कई भाई अपनी कोठियाँ साथ साथ एक बड़ा प्लॉट लेकर बना लेते हैं। आपस में साथ होने से बड़ा सुख भी रहता है, सुख और दुख सारा साझा होता है। इससे उसमें चले गए बच्चे, बच्चे इसमें से निकल उसमें चले गए, आपस में सब बड़ा आनंद का वातावरण होता है। दोनों भाइयों के महल भी ऐसे ही थे, साथ लगे हुए आपस में। एक दिन मणिरथ अपने महल में आया और वह सहज रूप से ऐसे ही अपने महल की छत पर चला गया और एक ऐसा योग बना। उस समय छोटे भाई की पत्नी मदन रेखा वो भी छत पर थी। कुछ स्त्रियोचित अपने केशों को सुखा रही थी, कुछ ऐसा वो इस कार्य से गई थी। कोई वहाँ ऐसा था नहीं इधर आस पास में जो ठीक न लगे। मणिरथ ने मदन रेखा को देखा। मदन रेखा अत्यंत सुंदरी थी। उसको देखा और उसको देख करके उसका मन फिसल गया। देखने और देखने में फर्क होता है। किसी विचारवान व्यक्ति ने कहा, देखो मगर तको नहीं। तकना कुछ और होता है, देखना कुछ और होता है। देखना सहज है, तकना वो तो दृष्टि और बात ही अलग होती है। जहां दृष्टि में तकने की बात आ गई वहां दृष्टि खराब हो गई। उस विचारक ने और बात कही, खाओ मगर छको नहीं। लोग कहते हैं हमने छक के खाया, थोड़ा कम रख लोगे तो अच्छा रहेगा, समस्या नहीं बनेगी। अगर बहुत डट कर और छक कर के खाया है समस्या बन सकती है। तीसरी बात और याद रख लेना, चलो मगर थको नहीं। यात्रा करो, चलो, पर उतना चलो कि शाम को पाँव न दबाने पड़े, थक गए भाई आज तो ऐसा हो गया। इन तीनों बातों का अर्थ क्या निकला? इनका अर्थ निकला मर्यादा में रहो, मर्यादा पूर्वक देखो, मर्यादा से खाओ, मर्यादा से चलो, हर एक काम मर्यादा के साथ करो। अभी हमारे लघु मुनि जी, ऋषि मुनि जी आपको बता रहे थे, भगवान से पूछा, भगवान कुछ भी करें तो पाप कर्मों का बंध होता है, चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, बोलने में, फिर करें कैसे? अपनी क्रियाएं चर्याएं कैसे चलाएं? बड़ी सुंदर चर्चा थी। भगवान ने कहा, गौतम यत्न से करो, उपयोग से करो, विचार से करो, मर्यादा पूर्वक करो। मर्यादा से यत्न से करोगे तो पाप कर्मों का बंध नहीं होगा। ये जो मैंने बातें कही ये मर्यादा को सूचित करती, लेकिन जब मर्यादा टूट जाती है फिर तो पापों का आगमन शुरू हो जाता है। मणिरथ ने मदन रेखा को देखा, उसका मन दूषित हुआ और उसका मन क्या सोच बैठा, मदन रेखा का विवाह मेरे साथ होना चाहिए था, इसके साथ हो गया, युगबाहु के साथ। इतनी सुंदर स्त्री तो आज तक देखी नहीं, इसका विवाह मेरे साथ होता कितना अच्छा रहता। ये दूषित मन की बातें हैं, ये पाप भरे हुए मन की बातें हैं।
यूं जो पाप भर जाता है तब व्यक्ति ऐसे ही सोचा करता है। मदन रेखा ने देखा कि उसके जेठ छत पर आए हैं, वो नीचे चली गई। यही मर्यादा थी। जब बड़े सामने पड़ जाएं, मर्यादा को रखते हुए अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। ये तो एक संसार की बात बता रहा हूं मैं आपको। मैं थोड़ी साधुचर्या बीच में बताऊं। हमारे यहाँ छोटे और बड़े का बहुत विचार होता है। हमारे साधु जगत में छोटा बड़ा उम्र से नहीं माना जाता, यहाँ दीक्षा से माना जाता है। जिसकी दीक्षा बड़ी है वो बड़ा है, जिसकी दीक्षा छोटी है वो छोटा है। यहाँ तक शास्त्र में कहा, अगर राजा का सेवक आज दीक्षा ले लेता है और दूसरे दिन राजा दीक्षा ले लेता है, वो थी वहाँ की बात, ये राजा और ये सेवक है। यहाँ तो राजा से मुनि बने उस व्यक्ति को जो सेवक था, जिसने कल दीक्षा ली है, उसको प्रणाम करना पड़ेगा, उसको हाँ जी कहकर बोलना पड़ेगा, उसका आदर और सत्कार करना पड़ेगा। छोटे बड़े की बात एक तो ये हुई। हमारे यहाँ यूँ विधान है, गुरु जा रहे हैं, सामने से छोटा शिष्य या कोई भी दीक्षा में छोटा कोई भी सामने आ रहा है तो यूं ही नहीं यूं करता और बराबर से निकल जाए, पल्ला एक दूसरे को छू जाए, ये तमीज़ नहीं है। यहाँ पर ऐसे निकल जाए नहीं, वह रास्ता छोड़कर खड़ा होगा।